चलिए अब बात कर रहे थे गांव की सरकार की, क्योंकि आज आपको बताएं उत्तराखंड पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग अब से आधे घंटे बाद शुरू होने जा रही है। मतगणना जो होगी वो 31 जुलाई को होगी। आपको बताएं कि मतदान शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में 40 विकास खंडों पर आज वोटिंग होने वाली है। 5033 पद के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 149 पद के लिए वोटिंग होगी, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 1225 पद के लिए वोटिंग, प्रधान के लिए 2726 पदों के लिए वोटिंग और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 933 पद के लिए आज वोटिंग होने वाली है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तो अब से कुछ ही देर बाद वोट डाले जाएंगे और शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो उत्तराखंड चुनाव पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर। आज दूसरे चरण का चुनाव है। पहला जो चरण हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था। 68% वोटिंग परसेंटेज रहा था। रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रामानुज, क्या जानकर तो बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि आधे घंटे बाद दूसरे चरण का जो मतदान है वो शुरू होने जा रहा है। बढ़ चढ़कर लोगों ने पहले फेज में हिस्सा लिया था। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और मतदान स्थल पर सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अलग अलग जो वार्ड है और साथ में बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनके लिए आप देखिए कि जो पोलिंग बूथ है वो पूरी तरह से तैयार है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज पूरे प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और शाम 5 बजे तक इसी तरह से मतदान की प्रक्रिया चलेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि आज दूसरा चरण है और प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगा। सर, आप लोग किस तरह की तैयारी में पूरा तैयार है? निष्पक्ष तरीके से मतदान होगा? सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और जो हमारे जो बूथ हैं वो हमने 2 बूथ बनाए हैं। एक बूथ में आपका हमारा वार्ड मेंबर और प्रधान की वोटिंग होगी और दूसरा जो बूथ है उसमें हमारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की यहाँ पर वोटिंग होगी और व्यवस्था बहुत अच्छी है और यानी निष्पक्ष तरीके से मतदान हो इसके लिए तैयार है। हाँ, पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि निष्पक्ष तरीके से मतदान हो, किसी तरीके से मतदाताओं को कोई दिक्कत न होने पाए, उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। तो आज दूसरे चरण के लिए मतदान शाम 5 बजे तक इसी तरह से निष्पक्ष तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हो रहा है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ में रामानुज, जी मीडिया, रानी पोखरी, देहरादून। रामानुज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब सीधे रुक कर लेते हैं रामानुज हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। रामानुज, क्या तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और सबसे अहम बात यह है कि पहला जो चरण हुआ है उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 68% वोटिंग परसेंटेज रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये आज का जो चुनाव है इसमें भी बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेंगे। देखिए दीपाली, थोड़ी देर के बाद फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन उसके पहले जो पोलिंग स्टेशन है वहां की तस्वीर दिखा दें कि मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई। थोड़ा मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, हल्की बारिश भी हो रही है। इसके बावजूद जो जागरूक मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। 8 बजे से पूरे प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही कि जागरूकता है और लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, आपसे जान लेते हैं कि मुद्दा क्या है, क्या सोचकर मतदान करने पहुंच रहे हैं? सर देखिए, जो मुद्दा है वो है सर पानी की किल्लत, कि क्षेत्र में पानी की बड़ी किल्लत रहती है, समय से पानी नहीं आता है। सर आवारा पशु, बंदर और दूसरा सर यहाँ पर क्षेत्र में सूखा नशा एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। नशा और साथ में पानी और बिजली, सड़क की सुरक्षा की बात तो है ही है। आप लोग क्या सोच के मतदान करने आई, क्या चाहती हैं? बस हम यही चाहते हैं कि मतलब बेरोजगारी खत्म हो। ये बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और फिर वैसे बंदरों का बहुत आतंक है यहाँ पर। बंदरों का रोजगार पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सर, आप क्या मुद्दा सोच कर आए हैं मतदान करने? मुद्दा तो एक मेन मुद्दा है आवारा पशुओं का। आवारा जानवर जो है इन पे अभी तक कोई रोकथाम नहीं लग पाई। और दूसरा है बंदरों का। बंदरों का बहुत आतंक है। बीच बीच में कुछ बंदरों को पकड़ने का इंतजाम किया गया था, लेकिन वो पूर्ण तरह से सफल नहीं हो पाया। तो ये तमाम मुद्दे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या क्या सोचा है? सामने देखिए, पहले तो सबसे पहले जो कि युवा का वो है नशे का, वो सबसे पहले बंद होना चाहिए। हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा बढ़कर नशा होता है और बहुत लोग फंसे पड़े हैं इसमें, ये निकलना चाहिए। और दूसरा ये है कि जानवरों का थोड़ा उनका पानी का थोड़ा गर्मियों के टाइम पे पानी का बहुत वो रहता है जानवरों का,
पानी की समस्या रहती हाँ जी, है। पानी की समस्या। क्या समस्या है सर यहाँ पर, क्या चाहते हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं आज? हम लोग ये सोच के मतदान कर रहे हैं कि हमारा शांति नगर 11 नंबर वार्ड में हर बार धमकी दी जाती है, ऐसे उठाए जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, और वहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती आज तक। यानी कि मलिन बस्तियों का जो नियमितीकरण है वो होना चाहिए। हाँ जी, ये होना चाहिए कि बार बार ये धमकी न मिले, कभी कहीं से कोई भी आता वहाँ पर जो पर्चे लिख के कोर्ट में मामले जाते। आप भी मैम आइए सामने। क्या आप लोग ने सोचा है कि इस अब इलाके में अच्छा बेहतर हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? वैसे तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज़्यादा बेहतर विकास हो इस रानी पोखरी का, और बेहतर विकास हो एक बार। लेकिन आपको दीपाली तस्वीर दिखा दें, चूंकि थोड़ा ही वक्त है, इसके बाद में पूरे प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा सभी जगह आज फिलहाल मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है 8 बजे से। केवल हरिद्वार में पंचायत का चुनाव नहीं है। और आपने अच्छा जिक्र किया था कि 68% मतदान हुआ था पहले चरण में। यकीनन ये माना जा रहा है कि इस बार भी इसी तरह से मतदाताओं का रुझान देखने को मिलेगा। थोड़ा बिल्कुल इसी तरीके से रुझान रहे मतदाताओं का। ठीक है रामानुज, आप बने रहिए। ठीक है रामानुज, बने रहिए, क्योंकि और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है और जो वोटर्स हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो उत्तरकाशी से हिमकांत नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उधम सिंह नगर से विजय आहूजा, चमोली से पुष्कर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा रुख कर लेते हैं उत्तरकाशी का। हिमकांत, क्या तैयारियां वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है? हिमकांत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए विजय आहूजा का रुख करते हैं। विजय, क्या तैयारियां हैं वहां पर? मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम इस समय गंगापुर के पोलिंग बूथ पे हैं। आप देख सकते हैं इस समय पूरी तैयारियां की जा रही हैं और अब धीरे धीरे मतदाता भी यहाँ पर पोलिंग बूथ में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इस समय जो मौजूद हैं वो लोग जो विभिन्न वो है प्रत्याशी, उनके सहयोगी हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पोलिंग बूथ विधिवत तरीके से शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि आज रुद्रपुर, काशीपुर और जसपुर विकासखंड की 856 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 1695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,58,000 मतदाता करेंगे। और इन 3 विकास खंड क्षेत्रों में 612 ग्राम पंचायत सदस्य, 123 ग्राम प्रधान, 119 क्षेत्र पंचायत और 12 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव होगा। और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने 12 जोन और 34 सेक्टरों में इस पूरे जो चुनाव व्यवस्था है इसको बांटा है। और पुलिस व्यवस्था भी, चूंकि इस 3 विकास खंड में 76 पोलिंग बूथ जो संवेदनशील हैं और 95 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील घोषित किए हैं, इस वजह से पुलिस फोर्स की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 3 राजपत्रित अधिकारी, 25 इंस्पेक्टर, 152 दरोगा सहित लगभग 2000 पुलिस कर्मचारी। हमारे साथ पुष्कर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमोली से। पुष्कर, अभी कैसा मौसम है वहां पर, क्योंकि बताया जा रहा है मौसम खराब है, बारिश की भी आशंका है, और इस बीच जो वोटर्स हैं क्या पहुंचना शुरू हो चुके हैं? तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है। रामानुज का एक बार फिर से रुक करते हैं। रामानुज, हर तरफ अब देख रहे हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजार है बस अब कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि पहला फेज भी आपने देखा, मौसम का असर पहले फेज में तो नजर नहीं आया है, क्योंकि इस बार अभी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या लगता है, क्योंकि वोटर्स काफी जागरूक नजर आ रहे हैं? दीपाली, मौसम ने अगर साथ दिया तो इसमें कोई शक नहीं है, जो पोलिंग परसेंटेज है वो और ज़्यादा हाई हो सकता है। पहले फेज में जिस तरह से मतदाता अपने घरों से बाहर निकले थे, तस्वीरें आपको दिखाते भी रहे, थोड़ा मौसम का जो मिजाज बदला है, बाहर देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन का। तो ये माना जा रहा है कि अगर मौसम बेहतर रहता है तो मतदाता अपने घरों से भारी संख्या में बाहर निकलेंगे और मतदान का परसेंटेज इस बार भी ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड फेज में अगर देखेंगे, पूरे प्रदेश में 21 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 10 लाख महिला मतदाता
और करीब 11,11,000 पुरुष मतदाता हैं, तो संख्या 21 लाख की है। तो माना जा रहा है कि इस बार संख्या ये जिस तरह से है इसमें पोलिंग परसेंटेज अधिक होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मतदाता पहुंचे, कुछ और भी मतदाता, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर में जो आज मुद्दे हैं। सर आप ये बताइए, चूंकि रानी पोखरी में है, दीपाली आपको बता दें कि ये वो फिलहाल ग्राम पंचायत है जिसको पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरस्कार मिला है बेहतर काम करने के लिए। ठीक है हेमकांत नौटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बने रहिए रामनुज आप बने रहे, क्योंकि हेमकांत नौटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। हेमकांत, अभी क्या तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं? कुछ देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने भी उत्तरकाशी जनपद के लिए जो है अलर्ट जारी किया हुआ है कि आगामी 24 घंटे में जो है उत्तरकाशी जनपद में बारिश हो सकती है। और आज दूसरे चरण का मतदान होना है और अभी कुछ समय बाकी रह गया है। आखिर 8 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू होगा। अभी हम यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है, मांडो गांव का जो पोलिंग प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे हम मौजूद है। और आज गंगा घाटी के 3 विकास खंड है, गाँव चिन्यालीसौड़, डुंडा और भटवाड़ी। यहाँ पर 1,37,025 जो मतदाता है वो मतदान करेंगे और कुछ देर बाद यहाँ पे मतदान शुरू होगा। लेकिन अभी हल्की बारिश उत्तरकाशी में हो रही है और बारिश होने से जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो यमुना घाटी में अच्छा मतदान हुआ था, करीब जो है 82-83% वहां पे मतदान हुआ था। लेकिन बारिश यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश से जो है मतदान में आप देखना होगा कि मतदान कितने प्रतिशत होता है। लेकिन अभी जब धीरे धीरे जो है समय बीतेगा तो लोग अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। लेकिन अभी उत्तरकाशी जनपद में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो कुछ लोगों की भीड़ नजर आ रही है अभी, क्योंकि बारिश तो हो रही है, लेकिन क्या कोई मतदाता पहुंचे हैं? देखिए, अभी कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है, वो यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, बनी रही हमारे साथ पुष्कर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, वहां की क्या तस्वीरें, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त बारिश भी कई इलाकों में हो रही है, उत्तरकाशी में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। देखिए, अभी मैं जो है ब्राह्मण थाला पोखरी ब्लॉक का एक ये बूथ है, जहाँ पे करीबन 350 से अधिक जो है यहाँ पे मतदाता जो है अपना मत का प्रयोग करेंगे। और 525 जो पद हैं उसके लिए जो है यहाँ पे आज मतदान होना है 5 ब्लॉकों में, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान पद के लिए। और जो ये ब्राह्मण थाला है, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बूथ भी यहीं पे है। वो कुछ देर बाद यहाँ पे अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और 8 बजे यहाँ पे जो है मतदान शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पे हल्की सी बारिश है और 7,000 फीट की ऊंचाई पर ये बूथ स्थित है, काफी दूरस्थ क्षेत्र है। तो अभी जो है यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो अभी आए नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है वोटर जो है अपने घरों से निकलेंगे और 8 बजे के आसपास जो है अपना मतदान करने के लिए ब्राह्मण थाला बूथ पे पहुंचेंगे। जी पुष्कर, अभी क्या तस्वीरें और देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश यहाँ भी शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सुबह से जो है हल्की बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि काफी ऊंचाई पे जो है करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित बूथ है और हल्की सी जो है बारिश यहाँ पे जो है शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो है लोग जो है बूथ पे पहुंचने बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है जहाँ पे जो मतदान होना है वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन 8 बजे का जो है इंतजार कर रहे हैं ताकि जो है उसके बाद अपना मतदान कर पाएंगे। जी ठीक है, बने रहे हमारे साथ। विजय का एक बार फिर से रुक करते हैं। विजय, और जरा तस्वीरें दिखाइए, कितने लोग अभी पहुंचे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो शुरुआत पे सुबह ही अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो पहले चरण का मतदान हुआ था उस दिन बहुत गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद जो 4 विकास खंड में चुनाव हुए थे उसमें 81% से अधिक पोलिंग हुई थी। और आज चूंकि मौसम बिल्कुल साफ है और इसलिए ये माना जा रहा है कि आज ये पोलिंग का परसेंट जो 81% से भी ऊपर जाएगा। और हम इस समय जो गंगापुर के पोलिंग बूथ पे मौजूद है, ये जो इस समय जो सामने दिख रहे हैं ये सहायक अभिकर्ता हैं। कुछ मतदाता भी देखिए सामने पहुंचे हैं, चूंकि अभी लाइनों में नहीं लगे हैं। थोड़ी देर लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने